सारा दुनिया की नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का आदर्श में अनुप्राणित होते हुए मैं इस पार्टी में शामिल हुआ हूं। संदेशकाली में जो हुआ है, विशेष खास करके महिला का प्रति जिसका निंदा करने का भाषा नहीं है। सारा ये संदेशकाली अभी बंगाल का मुद्दा नहीं है, ये संदेशकाली का मुद्दा सारा देश का मुद्दा है। मोदी जी को 400 इस बार 400 पार करने के लिए जो भी कोशिश उठाना जरूरत पड़ेगा, एक छोटा कार्यकर्ता का नाते मैं वही काम करूंगा। उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर मैं बीच में 19 में जब सांसद हुआ था, उसके बाद 21 साल में 2021 में जिस तरह से पोस्ट पोल वायलेंस के बाद पूरे बंगाल में जिस तरह से अत्याचार, जुल्म, गुंडागर्दी, राहजनी, हजारों कार्यकर्ताओं की नौकरी जिस तरह से चली गई, 50 से ऊपर लोगों की हत्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, वहां सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई। उस पोस्ट पोल वायलेंस में हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को झेलना पड़ा और उसी अत्याचार के तहत अपने ऊपर तो अत्याचार हुआ, उसको मैं किसी भी तरह से झेल रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए कुछ दिन तक मुझे थोड़े से समय के लिए पार्टी से थोड़ी दूरी बनानी पड़ी। कार्यकर्ता जिस तरह से मारे जा रहे थे, हत्या हुई थी और बहुत मुश्किल से उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था हमारी पार्टी भी कर रही थी और थोड़े बहुत सामर्थ्य में मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये देखा कि सरकारी तृणमूल पार्टी जो पश्चिम बंगाल की है, जो तृणमूल की सरकार जो वहां है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस और गुंडों के बल पर अत्याचार करके शासन में बने रहना चाहती है। और उसका ताजा नमूना हम लोगों ने संदेश खाली में देखा। आपको मैं बताऊं, एक संदेश खाली नहीं, पूरा बॉर्डर इलाका से लेकर पूरे बंगाल का हर विधानसभा कहीं ना कहीं संदेश खाली की तरह वहां के लोग जी रहे हैं। माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप प्रतिवाद नहीं कर सकते हैं, आप किसी को बोल नहीं सकते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, आपका कोई कंप्लेन नहीं लिखा जाएगा। इस तरह का अत्याचार शायद ही दुनिया में, भारतवर्ष में तो छोड़ दीजिए, दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। मैं जब संदेश खाली की घटना के बाद बहुत उत्तेजित होने के कारण मैं जब पार्टी से संपर्क किया कि इस तरह से चुपचाप बैठा नहीं जा सकता है हमारे लिए, हम प्रतिवाद भी नहीं कर सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं, हम फिर से भारतीय जनता पार्टी में अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष को आगे ले जा रहे हैं, बंगाल में अगर इस कुशासन से मुक्ति पाना है तो एकमात्र रास्ता है हमारे प्रधानमंत्री जी, वो जितना मजबूती से इस पश्चिम बंगाल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले दिन में उन्हीं के हाथ से ये बंगाल का उद्धार भी होगा और इस अत्याचारी शासन का अंत भी होगा। बंगाल की जनता की मुक्ति के लिए जो लड़ाई नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उस लड़ाई को हमारी पार्टी कर रही है। उस लड़ाई में छोटा सा भी अगर भी सहयोग मैं दे सकूं तो अपने आप अपने जीवन को मैं धन्य महसूस करूंगा। धन्यवाद। দেখুন, তৃণমূল থেকে কেউ টিকিট না পেলে বিজেপিতে যায় এবং বিজেপির পুরনো কর্মীরা তাদের মেনে নিতে বাধ্য হন এবং পুরনো কর্মীদের কোনো দাম নেই। অর্জুন সিং এর বিজেপিতে যোগদান এবং জল্পনা প্রার্থী হওয়া নিয়ে যা শোনা যাচ্ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো এটা মেনে নিতে হবে যে তৃণমূল ক্যান্ডিডেট করেনি, সেই জন্য একজন চলে যাচ্ছেন যিনি আবার বিজেপি থেকেই এসেছিলেন। এবং বিজেপির যারা ওখানে, আমি দেখলাম ওনাদের এক নেত্রী টিভিতে দেখলাম কিছু বলছেন, আপত্তি জানাচ্ছেন ইত্যাদি। দিদিভাই, আপত্তি জানিয়ে কি হবে আপনার? আপনি এমন একটা দল করছেন, আপনার দল থেকে আপনারা যাকে জিতিয়েছিলেন সেই বলেছিল বিজেপিটা করা যায় না, তৃণমূলে চলে আসবো। তৃণমূল টিকিট দেয়নি, আবার আপনাদের কাছে যাচ্ছে। আপনাকে তাকে নেতা মানতে হবে, আর না হলে আমি ব্যারাকপুরের বিজেপি কর্মীদের বলবো পার্থ ভৌমিককে ভোট দিন। যদি আপনাদের আত্মসম্মান বলে কিছু থাকে তাহলে সরাসরি জোড়া ফুলে ভোট দিন।
জোড়া ফুলের বাতিল কাউকে ভোট দেবেন কেন? জোড়া ফুলের প্রত্যাখ্যাত কাউকে ভোট দেবেন কেন? আপনারা একবার যার হয়ে কাজ করেছেন তিনি আপনাদের পার্টি ছেড়ে তৃণমূলে চলে এসেছেন, তৃণমূল টিকিট দেয়নি বলে আপনাদের কাছে যাচ্ছে, তাহলে আপনাদের তো কোনো দাম নেই। যে কেউ যখন যাতায়াত করে আপনাদের পার্টির টিকিট পেতে পারে। ফলে যাদের যাদের আপত্তি আছে তারা মনে রাখুন, তাদের জন্য প্রতীক একটাই, ঘাসের উপর জোড়া ফুল। আদি বিজেপিরা যেখানে যেখানে আছেন তারা এবারের নির্বাচনে আপনাদের অস্তিত্ব, আপনাদের আত্মসম্মান বজায় রাখতে এবং দলটাকে হাইজ্যাক হওয়ার কাছ থেকে বাঁচাতে আপনাদের বাংলার উন্নয়নকে সমর্থন করুন এবং আদি বিজেপিরা ঘাসের উপর জোড়া ফুল প্রতীকে ভোট দিন।